ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत सारे लोग भगवान के अस्तित्व के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता। भारत में एक समस्या है, क्या होता है कि आप अगर क्रिकेट के बारे में बोल रहे हैं और आपको क्रिकेट के बारे में मालूम नहीं तो लोग नहीं बोलेंगे। सिनेमा के बारे में एक बोल रहे हैं, सिनेमा के बारे में अगर आपको मालूम नहीं तो वो बोलेंगे नहीं, कम। पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बोल रहे हैं और उनको ज्ञान नहीं हो तो बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर भगवान के बारे में कोई बोल रहा है तो बच्चा भी उसको थोड़ा जो बहुत ज्ञान उसने सीखा होता है, क्योंकि कल्चर ही ऐसा है कि थोड़ा बहुत इंप्रेशन रहता है बच्चों के मन में भी, तो वो कुछ भी बोल देते हैं जो जो उन्होंने कहाँ से सोर्स क्या है वो भी पता नहीं उनको, कहाँ से ये ज्ञान मिला। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम ये भगवान पूरे अस्तित्व के स्वामी है, स्रोत है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। ये हमें मालूम है कि लोगों को लगता है कि भगवान के बारे में जानने की क्या जरूरत है, ये ज्ञान क्यों आवश्यक है। क्या भगवान के बारे में जानने के बाद हम जीवन में सुखी बन जाएंगे? तो हाँ, तो इसलिए तो भगवान को जानना है। भगवान हमें हमारे सब समस्याओं के ऊपर हमें कुछ ऐसा विधि बता सकते, पद्धति बता सकते कि सब समस्याओं से हम परे जा सकते। इसलिए भगवान को जानना आवश्यक होता है। इस जगत में हर कोई किसी समस्या की शिकार बन जाता है। हमारी समस्या दूसरों को सुख देती है, दूसरों की समस्या हमें आनंद प्रदान करती है। जैसे दिवाली में कोई बच्चे कुछ उल्टा सीधा खा जाते हैं तो क्या होता है, कुछ अन्न का जो पार्टिकल रहता है तो कुछ दांतों में उसके अटक जाता है, तो दूसरे दिन दिवाली के ही दिन वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो उनका वेदना बच्चों की उनकी समस्या है, लेकिन डॉक्टर के लिए तो वो एक लॉटरी लगने के बराबर है, जो डेंटिस्ट है उनके लिए। तो एक की समस्या दूसरों को आनंद देती है, या उल्टा भी हो सकता है। तो समस्या का अगर हम कुछ व्याख्या में उसको देखा जाए, समस्या की व्याख्या, तो वो ऐसी है कि जो समस्या ऐसी चाहिए कि जो सबके लिए सेम है, कॉमन है, और वो किसी को नहीं चाहिए और कोई उसको टाल भी नहीं सकता। ये समस्या की एक व्याख्या है। तो देखते हैं हम कि इस जगत में 4 ऐसी समस्याएं हैं जो किसी को नहीं चाहिए, हम उसको टाल नहीं सकते, और वो सबको समान है। तो एक है जन्म, कृष्ण बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये 4 ऐसी समस्याएं हैं। तो बच्चों का जब जन्म हो जाता है तो उसको ऐसा वेदना का अनुभव करना पड़ता है माता के गर्भ में। उसको 10 या 9 ऐसे पूरे महीने में एक ऐसे बैग में रखा जाता है, और वहां उसको इतना कुछ बहुत सारे कृमि उसको खाने लगते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका इफेक्ट होता है, और माँ की तुरंत ऐसी कुछ जो हलचल होती है, उसको मूवमेंट होती है, उसको इफेक्ट हो जाता है। और एक कांस्टेंट ऐसा प्रेशर, दबाव उसके ऊपर रहता है, उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि एक छोटे से एक सैक में वो बच्चा रहता है। और वो बच्चों को कभी कभी कृमियां काटने लगती है, एंड वो एक धनुष के समान उसका ऐसा आर्च बनाया हुआ होता है अंदर। और ऐसा होता है कि उसी छोटे से बैग में उसको मलमूत्र विसर्जित करना पड़ता है। तो ऐसे गंदगी में बच्चे को 9 महीने या 10 महीने रहना पड़ता है। तो एक समस्या है जो सबको समान है, जो हम टाल नहीं सकते और किसी को नहीं चाहिए। तो दूसरी समस्या है इस जगत के जो अनेक व्याधियां है, ये व्याधियां किसी को भी या व्याधियां हम पहले देखते हैं कि कैसे बूढ़ापन ये समस्या है, ओल्ड एज, कि किसी को भी ओल्ड एज नहीं चाहिए, इसलिए अपने फोटो को कैप्चर करते वो जब तरुण अवस्था में। तो बट हमें फोर्सफुली ओल्ड एज को अपना
हम आमंत्रित नहीं करते, लेकिन फोर्सफुली हमें ओल्ड एज स्वीकार ही करना पड़ता है। हमें चाहिए या नहीं चाहिए, सबको लगता है कि मैं हमेशा चीरता हम तरुण रहूं, लेकिन ऐसा होता नहीं। और ओल्ड में एज में बहुत सारे पेन्स होते हैं बॉडी में, बैठो तो भी समस्या, चलो तो भी समस्या, और बहुत सारी समस्या होती है, और अनेक सारे व्याधियां आ जाती है ओल्ड एज में। एंड ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, और सबको लगता है कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। सब सब ऐसा मन में उन, अगर देखा जाए उनका मन से, साफ हृदय से उनको पूछे तो हमें समझता है कि वो देखते रहते कि कब इस बूढ़े व्यक्ति की घर में मृत्यु हो जाए। तो ऐसा है ये किसी को नहीं चाहिए बुढ़ापन, किसी को नहीं चाहिए बूढ़े व्यक्ति। तो ये है बुढ़ापा। और व्याधियां और डिसीज, इतने सारे डिसीज है, उतने सारे स्पेशलिस्ट भी होते हैं, जैसे सार्स, एड्स, और अभी के दिन में कोरोना की बीमारी, सबको पूरा ह्यूमैनिटी को हिला दिया इस बीमारी ने। तो अनेक ऐसे डिसीज है जो हमें नहीं चाहिए, जो कॉमन है सबके लिए, और हम उसको टाल नहीं सकते। और डेथ यानी मृत्यु, जैसे पद्म पुराण में बताया गया है कि जैसे 4 लाख बिच्छू एक साथ हमें काटते हैं, हमारे भेजे को काट रहे हैं, तो क्या अनुभव करेंगे हम, कौन सी वेदनाओं का अनुभव करेंगे। वही वेदनाओं का अनुभव हमें शरीर छोड़ते वक्त होता है। तो हम तो बोल सकते हैं ठीक है, ये जन्म मृत्यु जरावारी तो का अनुभव हमें एक बार ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद 3 और क्लेश बताए गए हैं, कि जैसे है कि हमारे मन और हमारे शरीर से होने वाले क्लेश, जिनको हम बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। और कोई, जैसे अमेरिका में हर 3 व्यक्ति के बाद जो तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति होता है, वो किसी ना किसी मन से रिलेटेड जो बीमारी है, मेंटल डिसीज से पीड़ित होता है। और हमें अनेक दूसरे जीवों के से भी कुछ वेदना ही होती है, जैसे मॉस्किटो या बहुत सारे जीव जो होते हैं वेदना देते हैं। तो उसको बोलते हैं कि आदि भौतिक क्लेश। पहला हो गया आध्यात्मिक, जो मन और शरीर से होता है। दूसरा आदि भौतिक क्लेश, जो दूसरे जीवों से होता है। और तीसरा होता है आदि दैविक, जैसे कि टॉर्नेडो है, जैसे कि ज्वालामुखी का उद्रेक होना, जैसे कि भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, अकाल आ जाना। ऐसे बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो नेचर से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक समस्याएं। तो हम देख सकते हैं कि ये सब समस्याएं हैं, हम खुद उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कोई है क्या जो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है? कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे बैठे रहते हैं और एक बच्चा आता है और पिंच करता है, तो उसके ऊपर हमें कंट्रोल नहीं, वो पिंच करता है और हम हिल जाते हैं। तो वैसे पूरे इस दुनिया को कभी कभी थोड़ा पिंचिंग मिल जाता है इस समस्याओं का द्वारा, क्योंकि उसका कुछ कारण हो सकता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसका कारण के मूल को जाने की कोशिश करता है। ये पिंचिंग कौन दे रहा है हमें, और ये सुख की अनुभूति भी कौन दे रहा है। हमें समस्या से कभी कभी बाहर निकलते, वो हमें कौन निकाल रहा है, और कुछ समस्या हम ऐसे परमानेंटली इस समस्याओं से परे जा सकते हैं क्या, कुछ सॉल्यूशन है क्या? इसलिए हमें वेदों में उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। वेद एक माता की समान होते, जो भगवान श्री कृष्ण जो पिता के समान है, तो उनका वेद मार्गदर्शन करते हैं, हमें बताते कि कैसे हमारे पिता जो श्री कृष्ण है हमारे पिता है, शाश्वत पिता। तो हम देखेंगे कि हमारे इस वेदनाओं से हमें बाहर निकलने के लिए, समस्याओं से बाहर निकलने के लिए वेदों का आधार लेना चाहिए। और वो वेद हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं। तो इसलिए भगवान को जानना चाहिए, कि जैसे हमने शुरू किया कि लोगों को, एक व्यक्ति है जिसने लिखा था, उसका नाम है निश, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने लिखा था कि भगवान का मृत्यु हो गया है, लेकिन ऐसा लिखा था, भगवान का मृत्यु, गॉड इज डेड, और उसका नाम साइन किया था निश। तो उसका जब मृत्यु हो गया तो लोगों ने उधर लिखा निश इज डेड गॉड, नीचे लिखा उन्होंने।
तो हम किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते इस दुनिया में, और हम भगवान के अस्तित्व को आह्वान करते बहुत बार। तो हमें साइंटिफिकली जानना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता है कि हमें कहता कि हमें ब्लाइंडली जानना है, हमें साइंटिफिकली जानना चाहिए भगवान के अस्तित्व के बारे में। तो हम अगली चर्चा में हम ये जरूर देखेंगे कि कौन है जो भगवान को नहीं समझना चाहते, और भगवान के अस्तित्व के क्या सबूत है, और भगवान के अस्तित्व के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, भगवान कैसे सुप्रीम कंट्रोलर है, एंजॉयर है, प्रोप्राइटर है, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा।